चुनावी गदर के लिए पूरी तरह तैयार सनी देओल। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल बीजेपी में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सियासी दल जनता को लुभाने के लिए बॉलीवुड सितारों को चुनावी अखाड़े में उतारने में जुटी है। हाल ही में अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में शामिल हुई और अब दिग्गज एक्टर सनी देओल ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सनी देओल ने दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें पार्टी में शामिल होने की पर्ची थमाई और फिर गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें गुरदासपुर से चुनावी मैदान में उतार सकती है। पार्टी में शामिल होने के बाद सनी देओल ने कहा कि जिस तरह मेरे पापा इस परिवार और अटल जी के साथ जुड़े थे, वैसे ही मैं अब मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मोदी अगले 5 साल और पीएम रहे, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। देश के युवाओं को मोदी जैसे लोगों की जरूरत है। मैं इस परिवार से जुड़कर जिस तरह से भी जो कर सकता हूँ, वो सब दिल से करूँगा। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कई सालों का पारिवारिक संबंध अब राजनीतिक संबंध बनने जा रहा है। 2008 में बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र पार्टी से सांसद थे और अब उनके बेटे सनी देओल भी जनता के बीच रहकर अपनी राजनीतिक छाप लोगों के बीच छोड़ेंगे। ऐसे में हम सभी को भरोसा है कि सनी देओल ने जिस तरह से फिल्मों के जरिए सुरक्षा बलों का उत्साह बढ़ाया है, उसी तरह से वो राजनीतिक जीवन में भी अपनी पारी आगे बढ़ाएंगे। दरअसल हाल ही में सनी देओल ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी। दोनों की मुलाकात वाली तस्वीर सामने आने के बाद से ही सनी के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। खबरों की माने तो सनी पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट से दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना 4 बार सांसद रह चुके थे। विनोद खन्ना 1999 से 2009 और 2014 से 2017 तक इस सीट से सांसद रहे। 2009 में विनोद खन्ना को इस सीट पर हार मिली और 2017 में उनके निधन के बाद ये सीट फिर से कांग्रेस के पाले में चली गई थी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सनी देओल इस सीट से चुनावी गदर मचाने में कहां तक कामयाब होते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।